12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट का दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ एक तकनीकी या मानवीय भूल नहीं थी, बल्कि हादसा कई गंभीर सवाल खड़े कर गया। 270 लोगों की मौत के बाद भी आज तक इसकी असली वजह सामने नहीं आ पाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई, पूरी जांच क्यों नहीं हुई? क्या ये सिर्फ एक और केस बनकर फाइलों में दबा दिया जाएगा या फिर वाकई इसकी निष्पक्ष जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो टिप्पणियां की हैं, वो खुद इस बात की गवाही देती हैं कि हादसे से लेकर जितनी तेजी से पायलट को दोषी ठहराया गया, उतनी तेजी से हादसे की असल तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में फ्यूल कट ऑफ होने की वजह से प्लेन क्रैश होने का अंदेशा जताया था। इस ब्यूरो ने जुलाई में अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन की बातचीत सुनी गई थी। इसमें एक पायलट ने पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरे ने जवाब दिया था, मैंने नहीं किया। इसी बातचीत के आधार पर यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि हादसा पायलट की गलती से हुआ था। लेकिन अब कोर्ट में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिरकार अभी तक ये जो जांच है ये पूरी क्यों नहीं हुई और जिस तरह से पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया पूरी रिपोर्ट में, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एविएशन सुरक्षा से जुड़ी एनजीओ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जरूरी जानकारी छिपाई गई और ये नागरिकों के जीवन, समानता और सही जानकारी पाने के अधिकार का उल्लंघन करती है। पीआईएल में कहा गया कि ईंधन स्विच की खराबी और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसी तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया और दुर्घटना का दोष सिर्फ पायलट पर डाल दिया गया। एनजीओ की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट में कहा कि दुर्घटना को हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट ही जारी हुई। इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या हुआ है या क्या हो सकता है और क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। इसका परिणाम यह है कि इन बोइंग विमानों में यात्रा करने वाले सभी यात्री आज खतरे में यात्रा कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाने की संभावना पर ध्यान दिया है अब, और साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा है कि पायलट पर जिस तरह से दोष डाला गया वो अफसोसजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें पायलट को दोषी बताया गया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में दोनों पायलटों के बीच उलझन भरी बातचीत सामने आई थी, तो उसकी गहराई से जांच क्यों नहीं की गई? पायलट कहता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, दूसरे कह रहे थे कि मैंने नहीं किया। क्या ये बातचीत अपने आप में इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि तकनीकी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है? लेकिन रिपोर्ट में सीधे तौर पर सिर्फ पायलट पर आरोप मंड दिए गए थे। क्या शुरुआती रिपोर्ट में सीधे सीधे गलती पायलट के सिर मंड दी गई? क्या किसी को जल्दी से गुनहगार तय करके अपना पल्ला झाड़ना था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जांच से पहले पायलट को दोषी बताया गया तो इससे उसके परिवार को भारी नुकसान हो सकता है। सवाल यह भी है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्यों तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया गया? क्यों ईंधन स्विच की खराबी, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसी संभावनाओं पर चर्चा नहीं की गई? क्यों सारी जिम्मेदारी सिर्फ 2 पायलटों पर डाल दी गई? क्या ऐसी रिपोर्ट नागरिकों के जीवन, उनके हक और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती? प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह भी कहा कि 5 सदस्यों की टीम मामले की जांच कर रही है, जिनमें 3 सदस्य डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के हैं। प्लेन क्रैश में डीजीसीए भी जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका
पे सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को सख्त कदम उठाने का भी आदेश दिया। AAIB रिपोर्ट पर बात करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हिस्सों में जानकारी साझा करने की बजाय जब तक जांच पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक गोपनीयता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। एविएशन सुरक्षा से जुड़ी NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की याचिका भी इसी ओर इशारा करती है कि हादसे को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट में ये बात रखी थी कि जब तक असली वजह सामने नहीं आएगी तब तक लोग हर उड़ान में खतरे में रहेंगे। क्या यही देश के नागरिक उड्डयन व्यवस्था की हालत है, जहां एक बड़ा विमान हादसा हो जाए और फिर उसे धीरे धीरे भुला दिया जाए? इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, DGCA और AAIB को अब जवाब देना होगा कि जांच में इतनी देरी क्यों हुई, क्यों शुरू से ही पायलट को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और सबसे अहम, अब तक यात्रियों उनके परिवारों को क्या भरोसा मिला? क्या यह भरोसा नहीं टूट रहा कि सरकारें और एजेंसियां सिर्फ हादसे के बाद बयानबाजी के लिए होती हैं या फिर वाकई कोई सुधार भी होने वाला है? खैर, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार, DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से जवाब मांगा, उस पर यह कैसे कोर्ट में जवाब दे पाती है और कितनी निष्पक्ष जांच आगे हो पाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।